कंसाइनमेंट। बेटा अभी तक एंट्रीज हमने किसके बुक में देखी है? कंसाइनर। सो आई विल राइट डाउन, अभी तक हमने एंट्रीज देखी इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, एंड नाउ वी आर गोइंग टू लुक इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। तुमको पता है कंसाइनी के बुक्स में द एंट्रीज आर वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। व्हाट यू हैव टू इमेजिन इज यू आर एन एजेंट। आप कौन हो? एजेंट। मुझे बताओ, अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं कि मैंने तुमको कोई वस्तु दी, ये वस्तु दी कि इसको बेच देना, ठीक है, ये लो, ये मैंने इनको वस्तु दे दी, बेच देना बेटा। और बेचने के बाद में तुमको मैं कमीशन दूंगा। मुझे बताओ ये माल मिलने की कोई एंट्री करोगे क्या तुम? क्योंकि माल मिलने की एंट्री क्यों नहीं कर सकते बेटा? इसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है ना। ये क्या एंट्री करेगी? परचेसेस नहीं, इसका परचेसेस नहीं है। शी इज सेइंग द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज विद द कंसाइनर। सो लेट अस गो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। पहली एंट्री क्या है? गुड्स सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी। कैन यू बी बिट लिटिल ऑडिबल? क्या? गुड्स सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी। सो व्हाट इज द एंट्री गुड्स सेंट की? तो लिख दो गुड्स सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी। क्या करने का? नो एंट्री। इज इट इजी? सिंपल है। अभी ऐसे ही सीक्वेंस में जाऊंगा। सेकंड क्या होता है? कंसाइनर क्या करता है फिर? एक्सपेंसेस। अगर कंसाइनर एक्सपेंसेस कर रहा है, एम आई गोइंग टू मेक एन एनी एंट्री? एम आई गोइंग टू मेक एन? कंसाइनर एंट्री करेगा क्या? नहीं। सो हम सेकंड लिखेंगे एक्सपेंसेस incurred by कंसाइनर। क्या आएगी इधर? नो एंट्री। ऐसे सीक्वेंस में चलेंगे बेटा, ठीक है? एग्रीड? अच्छा, फिर खर्चा कौन करता है? पूरी क्लास आवाज नहीं आ रही है। कंसाइनी। बेटा कंसाइनी खर्चा करेगा। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, जो माल भेजता है ना ओनर, उसके बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट होता है। उसके बुक्स में कौन सा अकाउंट होता है? कंसाइनमेंट। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी देयर इज नो कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट, कंसाइन का मतलब क्या? कंसाइन, टू कंसाइन, टू मींस टू सेंड। हु इज सेंडिंग द गुड्स? कंसाइनर और कंसाइनी? सो इफ कंसाइनर इज सेंडिंग, कंसाइनमेंट अकाउंट विल ओनली एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनी के बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं होता। तो उसके इसमें कौन सा अकाउंट होता है? सिर्फ एक ही व्यक्ति को जानता है वो, एक ही कंसाइनर। सो अगर उसने कोई एक्सपेंसेस किए, लिखेंगे हम एक्सपेंसेस incurred by कंसाइनी, which ni कंसाइनी। How? If expenses are incurred by consignee, what is the entry you make? तो हम क्या बोलेंगे? तेरे से पैसा आने का, हमने खर्चा किया, तो हम एंट्री क्या करेंगे? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। बिकॉज सी व्हेन आई एम डेबिटिंग अ पर्सनल अकाउंट, आई मीन टू से व्हाट? तेरे से पैसा आना है। देख मैं क्या बोलूंगा? मैंने तेरे लिए खर्चा किया है। आई हैव एक्सपेंडेड फॉर यू। तेरा काम था, तेरा धंधा था, मैं खर्चा कर रहा हूं, तो मैं कंसाइनर से पैसा वसूल करूंगा कि नहीं करूंगा? यस। सो मेरे बुक्स में एंट्री क्या आएगी? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये समझ में आ रही है क्या एंट्री? अब आपको ये लॉजिक लगाना है, यही लॉजिक लगाना है कंसाइनी के बुक्स में। क्या? कि अगर आपने एक्सपेंस किया तो कंसाइनर से रिसीवेबल, अगर आपने कंसाइनर के लिए बेच दिया, सेल कर दिया, सो आपका कंसाइनर को पेबल। सो एन अमाउंट इज सपोज्ड टू बी रिसीवेबल, यू विल से कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश ऑब्लिक बैंक, राइट? एक्सपेंसेस की। चलो अपन और एक काम करते हैं। उसके बाद में क्या होता है? आप सीक्वेंस में चलते हैं। कंसाइनर के पास माल पहुंच गया, राइट? कंसाइनर ने खर्चा कर दिया, एग्रीड? अब चलो फोर्थ बताओ मुझे क्या होता है? कंसाइनर क्या करता होगा? सॉरी, कंसाइनी क्या करता होगा? सेल। अब मुझे बताओ पैसा किसका है? कंसाइनर का है कि कंसाइनी का है? हाँ, श्योर। तो बेटा हम क्या करेंगे? डेटर, देखो ये गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। अब बेटा दो तरीके से सेल हो सकता है, हाँ या नहीं? बोलो ना हाँ। पहला वाला क्या है? कैश सेल्स,
दूसरा वाला कौन सा होता है? क्रेडिट सेल्स। लो कैश सेल्स की एंट्री दिखाता हूं। कैश सेल्स की एंट्री में उसको कैश मिलेगी, सो कैश अकाउंट डेबिट। बेटा क्या वो सेल को क्रेडिट कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसका सेल है ही नहीं। वो किसका सेल है? कंसाइनर। तो बोलेगा मेरे को कैश मिली है, मगर कंसाइनर मुझे ये पैसा तुमको देना है क्योंकि ये तुम्हारा है, इसलिए मैं कंसाइनर को क्या कर देता हूं? पेएबल। गेटिंग माय पॉइंट? पेएबल। एग्रीड। उसी तरीके से अगर क्रेडिट सेल किया तो मैं क्या करूंगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट इन द ब्रैकेट। कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं कंसाइनमेंट डेटर्स। कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कंसाइनर अकाउंट। बोलो ना हाँ। ये एंट्री किसको समझ में नहीं? क्रेडिट सेल की है। So I'll say what? Debtors. I am supposed to receive the money from debtors. Agreed. Who is supposed to receive? Consignee. So we'll say debtor account debit to what? Consigner account. वही तो एंट्री की ना, क्योंकि कंसाइनी अपने बुक में एक ही आदमी को जानता है, कंसाइनर। अब देखो क्रेडिट सेल के दो पार्ट। एवरीवन, सभी का ध्यान इधर। उसके दो पार्ट। एक, उसको डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है, एक उसको डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिल रहा है। पहले नहीं मिल रहा वाला बताओ। डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिल रहा है। एक डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिल रहा है कंसाइनी को, तो मुझे बताओ बैड डेट से होने वाली रिस्क, बैड डेट्स का नुकसान कंसाइनर का है कि कंसाइनी का? कंसाइनर ना, हाँ या ना? सो द लॉस इज ऑफ कंसाइनर अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया तो। अब तुम क्या बोल रहे हो? देखो, डेटर से पैसा कलेक्ट करके मैं तेरे को दे दूंगा, यही तो मीनिंग हुआ ना इस एंट्री का। बात करो एंट्री से, एंट्री बात करेंगे। डेटर से पैसा कलेक्ट करूंगा और तेरे को दूंगा। कंसाइनर को पेएबल, डेटर से रिसीवेबल। हाँ, डेटर बोल रहा मैं पैसे नहीं दे रहा हूं, मैं भी कंसाइनर को बोलूंगा तेरे को पैसे नहीं दे रहा हूं। अरे मेरा क्या लेना देना? डेटर क्या बोल रहा है? मैं पैसे नहीं दे रहा हूं, तो मैं भी क्या बोलूंगा? मैं भी पैसे नहीं दे रहा हूं। समझ में आया? क्या करेंगे अगर बैड डेट्स हुआ तो? हु इज गोइंग टू बियर द रिस्क? कंसाइनर। तो मैं क्या करूंगा? इसी एंट्री को रिवर्स कर दूंगा। एग्रीड? तो मैं इधर लिखूंगा, ये देखो, ये देखो, 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 देखो। डेल क्रेडिट कमीशन नॉट गिवन, मतलब नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। तो बेटा क्या एंट्री हो जाएगी अगर बैड डेट्स हुआ तो? बैड डेट्स हुआ तो बोलो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट। सही है क्या? या डेटर्स अकाउंट? एम आई कम्युनिकेटिंग? अरे सिंपल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डेटर्स ने पैसा नहीं दिया तो मैं भी क्या बोलूं? मैं भी नहीं दूंगा। तो क्या करने का? एंट्री रिवर्स। देखो अभी तुमको एंट्री आती है दूसरी वाली। सभी का ध्यान इधर, सभी का ध्यान इधर, सभी का ध्यान इधर। डिस्काउंट गिवन टू डेटर्स। कौन डिस्काउंट दे रहा हूं? मैं कंसाइनी दे रहा है कि कंसाइनर? मैं क्या करूंगा? जो ओरिजिनल एंट्री उसको रिवर्स करूंगा कि नहीं करूंगा? क्या एंट्री करूंगा? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स। समझ में आ रही बात है? मतलब कोई भी कारणवश अगर डेटर्स बोलता है कि मैं पैसा नहीं दे सकता मालिक, तो मैं भी कंसाइनर को बोल दूंगा मैं भी तुझे पैसा नहीं दे सकता। सिंपल सी बात है, मैं तो एजेंट हूं ना बीच में। हाँ या नहीं? अरे मेरे को पैसे नहीं मिले तो मैं कैसे दूंगा? और मुझे क्या नहीं मिल रहा है? डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिल रहा। मान लो डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है तो रिस्क किसकी हुई? सो हम लिखेंगे डेल क्रेडिट कमीशन गिवन। तो बेटा मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कंसाइनर मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा? मैं बोल सकता हूं क्या? मैं बोल सकता हूं? मुझे तो पैसा देना पड़ेगा। तो एंट्री क्या करनी पड़ेगी बताया क्या? मैं बोलूंगा कि ये मेरा नुकसान है। मेरा मतलब कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। Whose is this loss? कंसाइनी का नुकसान है। मैं सिंपल से एंट्री कर दूंगा P&L अकाउंट डेबिट। P&L अकाउंट मतलब मेरा P&L अकाउंट ना, मेरे P&L अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं। बोलो हाँ। तो मैं क्या कर दूंगा? कंसाइनमेंट डेटर्स। अब P&L अकाउंट को कुछ बुक्स में वर्डिंग यूज की गई है कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अर्न्ड अकाउंट डेबिट। जैसे कमीशन अर्न्ड इज एन इनकम। एम आई कम्युनिकेटिंग? बेटा अगर मैं इनकम कम कर रहा हूं मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही कम कर रहा हूं ना। से यस और नो? सो एक तो एंट्री आप ऐसे कर सकते हो बैड डेट्स की, क्या
पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट, या आप इस एंट्री को ऐसे भी कर सकते हो, कमीशन अर्न्ड अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स। एम आई कम्युनिकेटिंग? मतलब दो तरीके से एंट्रीज इसकी हो सकती है। तुमको मैं एक ट्रिक सिंपल बता रहा हूं, देखो ट्रिक, तुम बात करो एंट्रीज के साथ, एंट्रीज से बात करोगे एंट्रीज तुरंत आती है। डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिला, डेटर्स नहीं देगा, मैं नहीं दूंगा। अब डेटर्स नहीं देगा तो मुझे सेल की जो एंट्री है वही तो रिवर्स करनी पड़ेगी ना। जब सेल की एंट्री हुई थी तो हमने क्या किया था, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, आई सेड इट इज पेएबल। अब वो बोल रहा है मैं नहीं दूंगा, तो मैं भी बोलता मैं भी नहीं दूंगा, मैंने एंट्री क्या करनी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। मगर अगर डेल क्रेडिट कमीशन मैं ले रहा हूं तो क्या मैं कंसाइनर को बोल सकता हूं क्या कि मैं पैसे नहीं दूंगा? नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूं। वो किसको उठाना पड़ेगा वो लॉस? मुझे। सो क्या मैं कंसाइनर अकाउंट को हाथ लगा सकता हूं क्या? नहीं। मैं एंट्री क्या करूंगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, यस और नो, और कमीशन अर्न्ड अकाउंट टू कंसाइनमेंट डेटर्स। एम आई कम्युनिकेटिंग? आसान एकदम। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैं इसके आगे की एंट्रीज बताने के पहले एक बार देख लेंगे शुरुआत से। देखो तुम बात कर दोगे, कंसाइनमेंट का स्टोरी करते, माल कौन भेजता है? कंसाइनर। तो जब माल भेजेगा कंसाइनर तो क्या कंसाइनी कोई एंट्री करेगा क्या? नहीं। क्योंकि ना कोई असेट ना कोई लायबिलिटी उसकी इनकर होती है। एम आई कम्युनिकेटिंग? सेकंड चीज, एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनर, नो एंट्री। एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनी, क्या एंट्री आएगी? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अरे फाइंडिंग इट ट्रिक, इजी। अच्छा फिर क्या होगा, माल बिकेगा, कौन बेचेगा माल? कंसाइनी। बेटा कंसाइनी अगर माल बेचेगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, या तो कैश में बेचेगा या क्रेडिट पे। पहले कैश की बात कर लो, कैश की क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, उसमें लफड़ा ही नहीं। क्रेडिट पे बेचा तो एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट डेटर्स या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कंसाइनर अकाउंट। बिल क्रेडिट कमीशन नहीं मिल रहा और वो बोल रहा है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, डेटर्स बैड डेट्स, क्या एंट्री है? क्या? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट। वेरी गुड। बैड डेट्स वर्ड नहीं आ सकता बेटा, क्योंकि ये बैड डेट्स इसका नहीं है, ये डेटर्स भी इसका नहीं है, ये कंसाइनर का। अगर मैं बैड डेट्स बोलूंगा तो मेरे पी एंड एल अकाउंट को जाके बैठेगा ये और लगेगा कि मेरे डेटर्स पैसे नहीं दे रहे, मैं नहीं यूज कर सकता बैड डेट्स। सही बात है, तो बैड डेट्स वर्ड गलत होगा। अच्छा मुझे बताओ, इस अगर डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है तो क्या एंट्री होगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट या कमीशन अर्न्ड अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स। एम आई कम्युनिकेटिंग? यस। बेटा फिर क्या होता है, कुछ स्टॉक बच गया, बेटा स्टॉक की एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, नो एंट्री। ये स्टॉक की एंट्री क्या आएगी, नो एंट्री। अरे बाबा जब मिलने की एंट्री नहीं की तो स्टॉक की एंट्री क्यों करेंगे? माल मिला था तब एंट्री की थी क्या हमने? नहीं। तो बेटा इसकी भी क्या आएगी, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। स्टॉक कोई एंट्री नहीं करता स्टॉक की। अच्छा मान लो कि ऐसा हुआ, कमीशन देना है, मुझे बताओ कंसाइनी का कमीशन क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है? किससे मिलना है, कंसाइनर। एंट्री क्या होगी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। एम आई कम्युनिकेटिंग? तो एंट्री कर देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्या गलत लिख दिया मैंने, कंसाइनर लिखना था ना, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू, बोलो, कमीशन अकाउंट से हो। ये एंट्री आसान है। चलो कमीशन के बाद में और क्या देखना है बेटा, मुझे बताओ कोई एडवांस दे सकता है क्या कंसाइनी? एडवांस किसको देगा, कंसाइनर को। एंट्री बताओ क्या होगी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो देखो एंट्री होगी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अजी सुनिए, तो लॉस हो गया, लॉस लॉस लॉस, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस दो जगह हो सकता है, एक कंसाइनर ने गाड़ी में माल भेजा और इधर आग लग गई गाड़ी में ही,
कंसाइनी को माल मिला ही नहीं, क्या कंसाइनी उस एबनॉर्मल लॉस की एंट्री करेगा क्या? नहीं करेगा, मैं मिला ही नहीं भाई, मैंने कोई किया ही नहीं, क्यों करूं? मगर मान लो कि उसके गोडाउन में एबनॉर्मल लॉस हो गया, एंट्री करेंगे क्या? कौन एंट्री करेगा? श्योर, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री कंसाइनी करेगा। कितने लोग हाथ ऊपर करो, कंसाइनी के गोडाउन में एबनॉर्मल लॉस हुआ, आग लग गई, एंट्री होगी कि नहीं? हाथ तो ऊपर करो कम से कम। हाउ मेनी ऑफ यू विल? ओके, सो मेनी पीपल। और कितने लोगों को लगता है कि नहीं होगी एंट्री? एंड वन मोर थिंग, कितने लोगों को पता ही नहीं है? पता नहीं है एक, अच्छा ठीक है, कम से कम 2-4 लोग तो सच बोल रहे। तो क्या लगता है, होगी कि नहीं होगी एबनॉर्मल लॉस की? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? कोई बात नहीं बेटा, सही है। मुझे बताओ किसका नुकसान हो रहा है? अरे होपलेस चैप, गुड्स का, कंसाइनर का नुकसान हो रहा है, वो बात आगे। आग किसको लग रही है? गुड्स। अब गुड्स को आग लग रही है, आग लग गई है, जल रहा है, खाक हो गया। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, जब माल मिला था तब उसकी एंट्री की थी क्या? की थी। देखो पहला गुड सेंट ऑन कंसाइनर, कंसाइनर टू कंसाइनी, एंट्री की थी क्या? अब लॉस हो गया तो लॉस की एंट्री कैसे करूंगा? और क्या एंट्री करोगे? देखो मैं एक एंट्री बना रहा हूं, तुम बोल रहे हो इसलिए बना रहा हूं बस। हम बोलेंगे कंसाइनर तेरे को पैसा नहीं दूंगा रे, मैं नहीं दूंगा, आग लग गई है, ये बोलो। हाँ, सो मैंने बोला कि इधर कंसाइनी सिर्फ एक ही आदमी को जानता है, कंसाइनर को। कंसाइनर को डेबिट करेगा, रिवर्स करेगा, जो पेबल था पहले उसको रिवर्स करेगा। तो चलो तुम्हारी बात मान मिली, कंसाइनर अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट? स्टॉक। स्टॉक है नहीं, स्टॉक की रिकॉर्डिंग की तुमने, फिर होगी क्या एंट्री? नहीं। तो आप समझो बात को, कोई भी टाइप का लॉस हो which is related to consignor or whether it is related to consignee, कंसाइनी के गोडाउन में हो इधर उधर, कंसाइनी एंट्री करेगा कैसे? स्टॉक ही नहीं है उसके पास, उसने रिकॉर्ड थोड़ी ना किया, वो बोले मेरे स्टॉक है ही नहीं। वो मैक्सिमम क्या करेगा पता है क्या? अकाउंट सेल्स में वो लिख कर भेजेगा, मालिक इतने का माल बिक गया, इतने का माल जल गया। से यस, एम आई कम्युनिकेटिंग? तो बेटा अगर आप माल मिलने की एंट्री करते ही नहीं हो तो बेटा उसके लॉस की भी एंट्री करना लगभग इम्पॉसिबल। जैसे मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जस्ट गिव मी भाई, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई एक बंदा खड़ा हो जाएगा इधर, हाँ तुम खड़े हो जाओ बेटा, अच्छे दिखते हो तुम, हाँ अभी आप ही खड़े हो जाओ। हाँ, तो मान लो कि मैंने इसको, इस नालायक का नाम क्या है? तुम सभी लोगों का नाम चिन्मय है? चिन्मय बेटा मुझे एक बात बताओ, मैंने तुमको एक फिक्स्ड एसेट भेजी, कौन सी वाली? वो वहां पर जो टेलीविजन लगी वो मैंने तुमको भेज दी, राइट? कंसाइनमेंट के लिए भेज दी मैंने, उसको बेच भाई, तू बेच। वो तेरे यहाँ पर टेलीविजन चल रही है और तुमने वहां पर बेचने के लिए रखी और पता नहीं क्या हुआ, उसको आग लग गई, ठीक है? ऐसी पूरी स्टोरी। मैंने बताया जब मैंने टेलीविजन तुमको भेजी तो उसकी एंट्री तुम कुछ करते हो क्या? उसको क्या बोलते हैं? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्या वो कोई एंट्री करता है क्या? नहीं, क्योंकि ना उसकी कोई एसेट है ना उसकी कोई लाइबिलिटी है। हाँ नहीं, वो मेरे बिहाफ पर मेरा माल उसके यहां पर पड़ा हुआ है, हाँ या नहीं? अब वो आग लग गई, अरे जब इसने वो एसेट ही रिकॉर्ड नहीं की तो आग लगने की एंट्री कैसे करेगा? बोलो हाँ। तो आग लगने की एंट्री कौन करेगा? चिन्मय करेगा कि आनंद करेगा जिसने भेजा? आनंद। गेटिंग माय पॉइंट? आसान लग रहा है? एग्जाम में बैठे बैठे आंसर मत बनाना इसका, नहीं करता कंसाइनी एंट्री, और ये सत्य है। ओ चलिए आइए हम जरा आपके टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। कोई एक जन टेक्स्ट बुक देगा मुझे? फिर बोलते हैं हमको कहीं लेकर जाते हैं, कहाँ लेकर जाए तुमको नालायकों को? एक चीज तो संभालते आती नहीं है, बोले घुमाने ले जाओ, यूजलेस।
चलो आ जाओ बेटा, अलग चलाओ, पेज नंबर 9.5, वी आर देयर ऑन पेज नंबर 9.5। पढ़िए, देखो बेटा क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 5, बुक्स ऑफ कंसाइनी एंट्री फॉर गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट फ्रॉम कंसाइनर, नो एंट्री। फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर ऑन सेंडिंग द गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, नो एंट्री। फॉर एडवांस गिवन टू कंसाइनर, एडवांस की एंट्री आती है, क्या एंट्री आती है? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक टू बिल्स पेएबल। अच्छा, फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। नहीं बेटा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, कंसाइनर का प्रिंटिंग मिस्टेक है 100%। जरा पेन देना बेटा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा? कंसाइनर अकाउंट आएगा। ठीक है मां, चलिए अगला चलते बेटा। फॉर गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट, क्या एंट्री आएगी? कैश अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। बोलो हाँ। अगला, फॉर कमीशन एंटाइटलमेंट ऑन कंसाइनमेंट, एंट्री क्या आएगी? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अर्न्ड अकाउंट। फॉर मनी रिसीव फ्रॉम कंसाइनमेंट डेटर्स, हाईलाइट करो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी रिसीव फ्रॉम कंसाइनमेंट डेटर्स, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट। आई एम जस्ट आस्किंग यू कैजुअली, मुझे पता है तुम काफी शार्प बच्चे हो, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब डेटर्स से कलेक्शन हो रहा है तो कंसाइनर अकाउंट को अफेक्ट होना चाहिए? देखो, जब माल उधार पर बिका था तभी हमने ड्यू कर दिया था कंसाइनर को, यस और नो? जब माल उधार पर बिका था तभी हमने ड्यू कर दिया था कंसाइनर को, हाँ नहीं? देख लो एंट्री क्या हुई थी जब माल बिका था तब? कैश अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट है, हाँ या नहीं? तो बेटा मैंने कंसाइनर को पहले ही पैसा ड्यू कर दिया ना। अब कंसाइनमेंट डेटर्स से वापस पैसा मिलते वक्त मैं वापस उसको पैसा देने की बात नहीं करूंगा। सो एंट्री क्या होगी? सिंपल, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स। और ये सरासर सच बात है, गलत नहीं है, सच्ची बात है कि डेटर्स से पैसा मिलते वक्त एंट्री क्या होगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स। मगर मान लो डेटर्स को डिस्काउंट दिया, सो एंट्री क्या आएगी? डिस्काउंट दिया, तो एंट्री क्या आएगी पता है क्या? कैश ऑब्लिक बैंक, डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, डिस्काउंट बोला तो मेरे P&L अकाउंट को हिट करेगा, तो मैं क्या बोलूंगा? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स। करके दिखाओ, एंट्री करके दिखाओ। ये देखो, डेटर्स से पैसा कलेक्ट किया, कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, एंट्री क्या आएगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स। बोलो हाँ। बेटा दूसरी वाली एंट्री क्या आएगी? कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट, एंट्री क्या आएगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो हाँ। और इधर क्या आएगा? कंसाइनर अकाउंट डेबिट। ये कौन सा अमाउंट आएगा बेटा? डिस्काउंट वाला, क्योंकि मैं क्या बोलूंगा? कंसाइनर तेरे को इतना पैसा कम दूंगा भाई मैं, तो जो पेएबल की एंट्री की थी वो मैं रिवर्स कर रहा हूं। जब सेल किया तो पेएबल की एंट्री हुई थी ना, पेएबल की एंट्री क्या हुई थी? देखो आप याद करो, कंसाइनमेंट डेटर्स टू कंसाइनर अकाउंट। अब मैं बोल रहा हूं तेरे को पैसा नहीं दूंगा, क्यों? मैंने सिंपल रूल क्या बताया? डेटर्स नहीं देगा मैं तेरे को नहीं दूंगा। डेटर्स बोल रहा है मैं नहीं दूंगा, मुझे डिस्काउंट चाहिए, मैं भी बोल रहा हूं सिंपल सी बात है, मैं तुझे नहीं दूंगा, तो मैं कंसाइनर को क्या कर रहा हूं? डेबिट। एम आई कम्युनिकेटिंग? तो क्या कर दूंगा बेटा जी? कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट। जिनको लिख कर लेना लिख कर ले लो। हाँ बेटा, सेल्स के वक्त क्या होता है? नहीं, सेल्स अगर कैश में हुआ तो वो कैश कलेक्टर को बोलेगा ना कि मुझे कंसाइनी को देना है। अगर सेल कैश में हुआ बेटा तब तो डेटर्स की बात आई नहीं ना, तो फिर तो सीधा कैश मिल गया तुमको, और तुम किसको दे दो? कंसाइनर को दे दोगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, तब कहां दिक्कत है? कैश मिल गई ना। राइट फ्रेंड्स,
राइट। अगला चलो बेटा, एट्थ एंट्री फॉर बैड डेट्स ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल। सिंपल सी बात है, मेरे को पैसा नहीं मिला, मैं तुझे नहीं दूंगा। क्या एंट्री? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स। इन द ब्रैकेट लिखो व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट रिसीव्ड, when del creditor commission is not received, when del creditor commission is not received। फिर बेटा अगला एंट्री क्या होगी? फॉर क्लोजिंग द कमीशन अर्न्ड अकाउंट इनटू जनरल पी एंड एल अकाउंट, राइट। अगली एंट्री ना, कमीशन अर्न्ड, ये किसकी इनकम है बेटा? कंसाइनी की इनकम है, तो वो कहां पे ट्रांसफर करेगा इसको? पी एंड एल अकाउंट। क्या एंट्री आएगी? कमीशन अर्न्ड अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, आई ट्रांसफर्ड एज एन इनकम। अब लास्ट है, लास्ट में कंसाइनर को जो पैसा भेजना है सेटलमेंट की एंट्री, वो एंट्री कैसे होती है? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। दिस इज एंट्री नंबर 9 फॉर सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट। एंट्री क्या होती है? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ठीक है, अभी थोड़ी सी देर का मुझे समझ दो, आपका मैं परफेक्ट करा दूंगा, डोंट वरी। नाउ टर्न द पेज और कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल केसेस। Abnormal loss of goods sent on transit, I am there on point number 11, page number 9.7. I repeat, I am there on point number 11, page number 9.7. Abnormal loss of goods sent on consignment. बेटा अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर एबनॉर्मल लॉस, नीचे आ जाओ डायरेक्टली, लोअर पार्ट, अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हम किसके बुक्स में देख रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। देख लो बेटा, नो एंट्री। इंश्योरेंस क्लेम मिला, क्या आएगा? नो एंट्री। फिर आगे, फॉर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय कंसाइनी, तब एंट्री हो सकती है ऐसे। मतलब अगर कंसाइनी को इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो कंसाइनी को मिला तो वो क्या बोलेगा? उसका खुद का क्लेम है कि कंसाइनर का है? वो कंसाइनर का, तो बोलेगा मुझे कैश मिले या इंश्योरेंस से पैसा मिलने वाला है, और मैं किसको दूंगा? कंसाइनर को। तो देखो एंट्री समझ में आती है क्या? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। मतलब अगर पैसा मिला तो एंट्री क्या हुई? कैश ऑब्लिक बैंक टू कंसाइनर। पैसा नहीं मिला, इंश्योरेंस से मिलने वाला है, तो एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। फॉर ट्रांसफरिंग द नेट लॉस, नो एंट्री। इन शॉर्ट, आपको समझ में आया क्या? एबनॉर्मल लॉस की एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी इज ऑलवेज नो एंट्री। सिर्फ एक सिनेरियो में एक एंट्री होती है, वो भी कब? व्हेन यू आर सपोज्ड टू रिसीव द मनी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, और यू हैव रिसीव्ड द मनी फ्रॉम इंश्योरेंस and you have to pay it to whom? Consigner. Your entry is cash oblique bank or insurance company account debit to consigner account. Am I communicating? है आसान? चलो एक बार रिवाइज करते हैं। चलो बुक्स बंद करो जिनको, चलो चलो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा पाप नहीं करूंगा। अगले 2.25 मिनट, सॉरी, आप एक बार सारे एंट्रीज को रिवाइज कर लो कंसाइनी के बुक्स के, फिर मैं किसी को भी उठाकर कोई भी एंट्री पूछूंगा। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सीक्वेंस में जाओ, एंट्री से हो जाएगी।
So is it done? So can we close the books now? Yes, close your books, everyone. Close your books, beta. चलो 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 चलो. Books close. No cheating, सुमैया. तो सुमैया है ना? तो फिर ये कौन है? हाँ. फिर मुझे मैसेज किसने किया? तुमने किया था क्या? I thought she has messaged me. मैं उसको बोल रहा हूँ. I thought she is the person. ठीक है, कोई प्रॉब्लम. चलो close the books. Close the books. हाँ. Close the books. No cheating. No cheating. हाँ, सभी की नजरें मेरे पास. अब मुझे बताओ. Goods sent on consignment. I love you all. Expenses by consignor. Very good. Abnormal loss. तुमको ट्रिक बताऊं कैसे याद रखना. If I don't record goods, I cannot record abnormal loss. The person who records goods can record abnormal loss. If he doesn't record that asset, he cannot record abnormal loss. So no entry for abnormal loss. Agree? Expenses by consignee for consignment. Consignor account debit to cash oblique bank account. Right? हमको consignor से पैसा आना है. Now I have sold goods. Consignee has sold goods. There can be two sales: cash and credit. Cash sale. Account debit to consignor account. Credit sale. बराबर है. Consignment debtors account debit to consignor account. Debtors बोल रहा मैं पैसे नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा. मैं रिवर्स कर दूंगा एंट्री. मेरे बाप का क्या जा रहा है, मैं बोलूंगा भाई. Consignor account debit to consignment debtors account. Am I communicating? फिर नेक्स्ट एंट्री कौन सी? ना ना ना. अगर डेल क्रेडिट कमीशन मिल गया तो समझ में आया. अगर डेल क्रेडिट मिला है तो रिस्क मेरी है. सो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट. अच्छा, पी एंड एल अकाउंट की जगह और एक अल्टरनेटिव वर्ड यूज कर सकते. कमीशन अर्न. कमीशन मिलने वाले की एंट्री. तो कमीशन जब आपको मिलने वाला लास्ट में, उसके पहले की एंट्री. कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अर्न अकाउंट. एग्रीड. अच्छा, लास्ट में सेटलमेंट करना है तुमको, उसको पैसा भेजना है, भेजना है, भेजना है. क्या एंट्री? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. एम आई कम्युनिकेटिंग? अच्छा, मान लो कि डेटर्स ने डिस्काउंट मांगा है. कंसाइनर अकाउंट डेबिट कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट. जो पैसा नहीं दे रहा, मैं बोला कंसाइनर मैं नहीं दे रहा तुझे. अच्छा, अगर इंश्योरेंस कंपनी बोल रही मैं तो दूंगी तो किसको दूंगी? कंसाइनी को ही दूंगी पैसा. तो कंसाइनी को पैसा मिल रहा है. कंसाइनी का पैसा है कि कंसाइनर का? आप एंट्री क्या करोगे? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट. इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट भी हो सकता है. टू वर्ड कंसाइनर अकाउंट. एम आई कम्युनिकेटिंग? इतना मुश्किल है. इट नीड्स अ रिवीजन. आई एम डैम श्योर यू आर गोइंग टू रिवाइज इट. से यस. चलिए, अब इसके बाद में मैं आपको थोड़ी सी 2-3 एंट्री सिखा देता हूं एबनॉर्मल लॉस की और डेल क्रेडिट कमीशन की इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर आल्सो. एबनॉर्मल लॉस की एंट्री सीखेंगे किसके बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. अब सब लोग कंसाइनी के वेश में से बाहर निकलेंगे और कंसाइनर के वेश में जाएंगे. समझ में आया? Yo, are you ready? Are you ready? बेटा, बैड डेट्स का खतरा होता है. राइट? तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर मैं इधर लिखूंगा 1 2, मैं एक ही लिखूंगा. पहले सेल की एंट्री बताओ. सेल बाय कंसाइनी. सेल बाय कंसाइनी. सेल बाय कंसाइनी ना इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. एंट्री क्या आएगी? कैश ऑब्लिक बैंक. मगर मान लो कि कैश ऑब्लिक बैंक नहीं आ रहा, आपको ये आ रहा है, क्या बोलते हैं?
क्रेडिट सेल है, तो हम क्या एंट्री करें, किससे पैसा आना है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सुन रहा है ना तू, अरे सुन रहा है ना तू, क्या एंट्री आएगी बताओ मुझे, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। एम आई कम्युनिकेटिंग? ये किसकी एंट्री हुई, आवाज नहीं आ रही यार, कौन से वाले से, क्रेडिट से। यो अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इसमें दो पार्ट हो सकते हैं, डेल क्रेडिट दिया है या डेल क्रेडिट नहीं दिया है। डेल क्रेडिट कमीशन गिवन, डेल क्रेडिट कमीशन नॉट गिवन। बेटा अगर नॉट गिवन है तो बैड डेट्स की रिस्क किसकी है, कंसाइनर या कंसाइनी, कंसाइनर। तो हमारी एंट्री एकदम सिंपल हो जाएगी, हम बोलेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, सही है ना, तो मैं बोल दूंगा कंसाइनर अकाउंट। सर ये क्या किया है सर आपने, ये देखो जब इनकम हुई तो कंसाइनी से रिसीवेबल है, एक कंसाइनर नहीं कंसाइनी। जब इनकम हुई तो मैंने बोला कंसाइनी से रिसीवेबल है और कंसाइनमेंट की इनकम है। जब बैड डेट्स हुआ तो मैं बोल रहा हूं कंसाइनमेंट का एक्सपेंस है और कंसाइनी से रिसीवेबल नहीं है, सो आई जस्ट रिवर्स द एंट्री। सेम काम कंसाइनी भी तो क्या करता था ना, रिवर्स द एंट्री, यहां पर भी सेम एंट्री। तो आपको याद रखना है सेल की एंट्री क्या होगी, सेल कैश हो या क्रेडिट हो एक ही एंट्री है। क्या है सेल की एंट्री, किससे पैसा मिलना है आपको, आवाज नहीं आ रही, कंसाइनी। तो आपकी एंट्री क्या है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। पैसा नहीं आ रहा है, क्यों, बैड डेट्स हो गया। आपने डेल क्रेडिट कमीशन दिया क्या, नहीं दिया, तो रिस्क किसकी है, कंसाइनर की। एंट्री क्या बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, जस्ट रिवर्स द ओरिजिनल एंट्री। यो अच्छा मान लो डेल क्रेडिट कमीशन इज गिवन, मुझे क्या लेना देना है कि तेरा लॉस हो या फायदा हो, मुझे क्या लेना देना, मैं क्या बोलूंगा, नो एंट्री। सर क्यों नो एंट्री, सर क्यों इतने तुम रहम दिल नहीं रहते सर, अरे बाबा कौन बियर करने वाला डेल क्रेडिट कमीशन देने के बाद में, कंसाइनी। मैं क्या बोलूंगा, माल बेचा ना भाई, मेरे को पैसा पाइए, हाँ या नहीं। तो मैं मेरे बुक्स में कोई एंट्री करने वाला हूं क्या, नहीं। समझ में आया, मुझे नहीं समझ में आया। सेल की एंट्री करो, सेल की एंट्री करो, whether it is cash sales or whether it is credit sale, in both the kinds of sale the entry is same, कंसाइनी से पैसा आना है टू कंसाइनमेंट की इनकम है। अब डेल क्रेडिट कमीशन नॉट गिवन, तो किसका लॉस है, कंसाइनमेंट का। रिवर्स द एंट्री, कैसे होगी रिवर्स, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। अच्छा मान लो कि डेल क्रेडिट कमीशन दिया तो किसकी रिस्क है, नो एंट्री। अरे श्योर, क्यों, कंसाइनी हमको पूरा ही पैसा देने वाला है, आई एम नॉट गोइंग टू बियर दैट रिस्क। एग्रीड, चलो लिख कर ले लो जिनको लिख कर लेना है। दिया हुआ है ऐसे, ये कहां पे दिया हुआ है, डेल क्रेडिट कमीशन यहां पर दिया हुआ, कहां पे, पेज नंबर 9.8। ठीक है बेटा, जरा एक बार डेल क्रेडिट कमीशन का देख लेंगे, पढ़ लेंगे वहां पर। सो कम डाउन टू द पेज नंबर 9.8 इन द बुक्स ऑफ, पहले कंसाइनी पढ़ते हैं, पहले हेडिंग पढ़ो, द एंट्रीज इन द सिचुएशन ऑफ क्रेडिट सेल्स व्हेन डेल क्रेडिट कमीशन इज पेड आर एज फॉलोज। प्लीज हाईलाइट द वर्ड व्हेन डेल क्रेडिट कमीशन इज पेड। जब डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाता है तब क्या करना है, टेबल के ऊपर ही लिखा हुआ है। तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी पहले एंट्री क्या है, कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, सही है। अच्छा, फॉर पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, हमने ये एंट्री ऑलरेडी पढ़ी है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट।
फॉर एंट्री ऑफ बैड डेट्स, बेटा ये एंट्री ऑफ बैड डेट्स इसको मल्टीपल वेज से किया जा सकता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इसके एंट्री मैंने आपको 2 बताई थी, क्या? P&L अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट ही आएगा ना, ये सॉरी कंसाइनमेंट डेटर्स, कंसाइनमेंट डेटर्स, एग्रीड। उसकी और एक एंट्री आ सकती है, मैंने बताया था, कमीशन अर्न्ड अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स। एट द एंड ऑफ द डे बोथ आर वन इन द सेम। सर मगर इन्होंने तो बैड डेट्स यूज किया, करने दो। बैड डेट्स इन्होंने लास्ट को कहां पे ट्रांसफर किया, देखो कमीशन अर्न्ड, लास्ट एंट्री देखो, पहले एंट्री क्या की, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स, बराबर है। और फिर क्या हुआ बेटा जी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अर्न्ड, ये कमीशन अर्न्ड की एंट्री, और लास्ट में क्या किया, कमीशन अर्न्ड अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। मतलब लास्ट में इफेक्ट कहां पे जा रहा है, कमीशन अर्न्ड। तो मैं एंट्री डायरेक्ट भी तो कर सकता हूं ना, क्या मैं एंट्री डायरेक्टली कर सकता हूं, या तो P&L अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, सॉरी कंसाइनमेंट डेटर्स, पता नहीं क्या हो गया मुझे, टू व्हाट, कंसाइनमेंट डेटर्स। मगर अगर मान लो कि मुझे कमीशन अर्न्ड को हिट करना है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, कमीशन अर्न्ड अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट। इतना भी मुश्किल नहीं है, एपी रेडी। चलो देखो, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंट्री क्या है, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर पहले क्रेडिट सेल की एंट्री, सीधी सी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। दूसरी क्या, फॉर पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये एंट्री कंसाइनर नहीं करता, कौन करता है, कंसाइन, सो नो एंट्री। फॉर बैड डेट्स, ये बोलता है मेरी रिस्क थोड़ी ना है, किसकी रिस्क है, तेरी है, सो क्या एंट्री आएगी, नो एंट्री। चेक कर लो, नो एंट्री लिखा है ना हमने भी, ये देखो। फिर क्या है, फॉर डेल क्रेडिट कमीशन, एंट्री क्या आएगी बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। और फिर बेटा फॉर ट्रांसफरिंग बैड डेट्स, नो एंट्री। सो हम किसकी एंट्री कर रहे हैं, सिर्फ एक सेल की और किसकी, कमीशन की, सेल और कमीशन, इसके अलावा हम कोई एंट्री नहीं कर रहे कंसाइनर के बुक्स में। ये एग्रीड, यस। प्लीज बेटा इसको रिवाइज करो, जर्नल एंट्रीज को। इफ यू रिवाइज द जर्नल एंट्रीज यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक thoroughly, what is the flow of entries and all. So I hope you will revise the topic. Agreed? Abnormal loss अभी आगे देखेंगे, आज के लिए इतना काफी, ठीक है।